हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आता है कि हम बिना किसी ट्रिक को लगाए या अगर हमें कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है तो भी हम किसी की बहुत सारा जो डेटा है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मात्र एक छोटी सी डिवाइस से किसी की भी जो जानकारी है वो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है? एक छोटी सी डिवाइस की मदद से आप उस सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से लॉक है। तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के यूएसबी डिवाइसेस के बारे में। और इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यूएसबी डिवाइसेस जो हैं ये साइबर एक्सपर्ट्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हैकर और एथिकल हैकर्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का तो है ही, इन सभी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का जो वर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी इस तरह की चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इन डिवाइसेस का पता लगा के खुद को सिक्योर कर सकें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंप्लीटली वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। उम्मीद करता हूँ आप इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। इस सभी के साथ बता दूँ, मोस्ट एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स जो है हमारा रिलीज़ हो रहा है 9 अक्टूबर को। चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिस पे लेटेस्ट और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूएसबी जनरली आप लोगों ने सुना होगा यूएसबी डिवाइसेस के बारे में, और अलग अलग तरह की पेन ड्राइव नुमा बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 1 आप यहाँ पे देखेंगे पॉइजन टैप। इसे जीरो पाई के नाम से भी जाना जाता है, पाई जीरो के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी डिवाइसेस है जो नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरली जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं कुकीज़, सेशन और पासवर्ड्स के लिए, ताकि वो पता लगा सके कि कहीं किसी ने वीक पासवर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ है और वो उसे सही कर सके। दूसरा, इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम पे भी अच्छे से काम करता है। नंबर 2 पे डिवाइस आ जाता है कीलॉगर। गाइज, इससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, दिखने में बिल्कुल यूएसबी ड्राइव की तरह लगेंगी, लेकिन आप जो भी काम करते हैं, जनरली अगर आपको कहीं भी ऐसी डिवाइसेस मिल जाए कि कीबोर्ड वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह की डिवाइस से कनेक्टेड है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे डेटा को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। तो ये भी एक तरह की यूएसबी डिवाइसेस है। नेक्स्ट वन मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइव ओएस यूएसबी। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि काली लिनक्स और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाते हैं, लेकिन इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि लाइव ओएस जो होते हैं, लाइव ओएस मतलब यूएसबी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करके आप उन्हें कहीं भी चला सकते हैं, जिनमें काली लिनक्स है या फिर आपका पैरेट है, और भी कई लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं जो आपको एनोनिमस बनने में हेल्प करते हैं। यूनिक्स भी आप लाइव चला सकते हैं, और क्यूब्स है, और मतलब काफ़ी सारे हैं, टेल्स है। ये ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन्हें आप पेन ड्राइव की मदद से लाइव जिस भी कंप्यूटर पर जाके कनेक्ट करेंगे लाइव चल जाएगा। और ये पेन ड्राइव आप बाय भी कर सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, यानी यूएसबी से ही काम करेगा। वाईफाई यूएसबी अडेप्टर, ये भी बहुत ज़बरदस्त यूएसबी डिवाइस है जिसकी मदद से आप पैकेट स्निफिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ताकि वाईफाई के अंदर की कमियों का पता लगाया जा सके और उसे सुधारा जा सके। और एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है हैकर्स के द्वारा भी। तो आप इस तरह की डिवाइसेस के बारे में अवेयर रहेंगे तो खुद को सिक्योर और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूएसबी किल। गाइस, ये एक ऐसी डिवाइसेस है जिससे कि आप, इसका मतलब फिजिकली अगर हम कहें कि सिस्टम पे अगर कनेक्ट करते हैं, तो जो जिस भी सिस्टम्स पे इस तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है वो जो सिस्टम है पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की डिवाइसेस से आपको सिक्योर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में कहीं भी इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की भी यूएसबी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है बैड यूएसबी, तो आप समझ ही गए होंगे, नाम ही इसका बैड यूएसबी है। तो ये मैलिशियस यूएसबी डिवाइसेस आप इसे कह सकते हैं, और इसका वास्तव में फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं मलवेयर वगैरह भी इस तरह की डिवाइसेस से स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसका मेन वर्क तो फर्मवेयर मैनिपुलेशन है, लेकिन इसे बहुत ही हार्ड कोई एंटीवायरस इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट कर पाता है। तो आपको बैड यूएसबी जैसी डिवाइसेस से भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए, और आप समझ ही गए होंगे कि इससे कोई भी व्यक्ति आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा यूएसबी रबर डकी, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, और ये हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इसका फंक्शन आप देखेंगे कि आपकी की स्ट्रोक इंजेक्शन एक तरह का टूल है, की स्ट्रोक्स को नोट भी ये कर लेता है,
पेलोड को डिलीवर करना और अनऑथराइज एक्सेस गेन करने में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास भी ये कर सकता है। तो गाइज इस तरह की डिवाइसेस जो दिखने में तो बिल्कुल यूएसबी की तरह ही लगती हैं, लेकिन अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सभी के साथ आप, अगर मैं एक नॉर्मली बात कहूँ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के हिसाब से आप सोचें तो अगर आपको पता है तो आप फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जो भी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।